अब दादाजी के घर से जाते ही उस सुनसान घर पे दादी 3 दिन के लिए बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। अब जैसे जैसे दिन बीतते गया दादी मन ही मन डरने लगी, क्योंकि अब तक जो कुछ भी दादी के साथ हो रहा था वो कोई मजाक नहीं था। ना तो दादी ने कभी इसके बारे में सुना था और ना ही कभी देखा था। अब धीरे धीरे सूरज डूब गया और फिर से एक बार उस घर को डरावना अंधेरे ने पूरी तरह से घेर लिया। अब मेरी दादी रोज़ की तरह 10 बजे तक काम करके सोने के लिए अपने रूम पे जाने लगी। लेकिन मेरी दादी को अब एक बात खाया जा रहा था कि ये 3 दिन उनके लिए बहुत ही लंबा होने वाला है। अब जैसे तैसे मेरे दादी ने एक छोटा सा लालटेन जलाया और उस लालटेन को एक टेबल के ऊपर रख दिया और हिम्मत करके मेरी दादी सोने के लिए चला गया। और आज मेरी दादी ज़्यादा काम करने की वजह से पूरी तरह थक चुकी थी और उन्हें जल्दी ही नींद आ गई। लेकिन जब मेरी दादी गहरी नींद में थी तब किसी आवाज़ से उनकी नींद टूटी और वो आवाज़ उसी दरवाजे का था जिसे कोई बाहर से जोर जोर से मार रहा था। अब ये सब मेरी दादी के साथ कई दिनों से हो रहा था और अब मेरी दादी के पास उस दरवाजे को खोलने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था और वो डरी हुई अपने बेड पे ऐसे ही लेट रही। अब उस दरवाजे से और भी ज़्यादा आवाज़ आने लगा, लेकिन अब उस दरवाजे के आवाज़ के साथ एक और आवाज़ भी दादी को सुनाई दिया। अब ये आवाज़ सुनते ही मेरी दादी को एक घुटन सी महसूस होने लगी। अब उनको पता चल चुका था कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। अब मन ही मन मेरे दादी को अपने आप से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि समय रहते ही अगर मेरी दादी ने दादाजी को बता दिया होता तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब ये सोचते सोचते मेरी दादी रो रही थी और अगली रात भी दादी के साथ वही सब कुछ हुआ। लेकिन आज की रात दरवाजे में काफ़ी ज़ोर से दस्तक हो रहा था, इसीलिए जाके भी मेरी दादी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो धीरे धीरे देखने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अब डर के मारे मेरी दादी की आंखें आंसू से भर चुका था और जैसे ही दादी ने दरवाज़ा खोला उन्होंने देखा कि सामने दादाजी खड़े हैं और उनको पता चला कि दादाजी ने 3 दिन का काम 2 दिन में पूरा कर लिया था। और उस रात दादाजी के बाहों में फूट फूट के रोया और रात भर उन्होंने दादाजी को सब कुछ बता दिया। और दादी का हालत देख के दादाजी ने सुबह ही अपना घर शिफ्ट कर लिया। लेकिन अब भी वो घर हमारे गांव में खाली पड़ा हुआ है। क्या आप उस घर में एक रात बिताना चाहोगे? तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी दादी की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती है
अगली कहानी में।